नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। चरक अस्पताल में सरेआम हुई हाथापाई, मुखबिरी अथवा पैसे का लेन देन हो सकती है मारपीट की वजह। माघी पूर्णिमा के अवसर पर क्षिप्राजी में किया हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान। महाकाल परिसर में गाड़ा गया होली का डांडा। रबी की फसल को लेकर मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव ने ली संभागीय स्तर की बैठक। शहर पुलिस कप्तान ने किया नीलगंगा थाने का निरीक्षण, सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए निर्देश। और अच्युतानंद व्यायामशाला में मलखंभ जूनियर प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। विधायक पारस जैन थे मुख्य अतिथि। और अब समाचार विस्तार से। चरक अस्पताल की महिला कर्मियों में सरेआम चले लात घूंसे, वजह मुखबिरी अथवा पैसे का लेन देन हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने से जुड़ी कमीशन खोरी को लेकर चरक अस्पताल पिछले दिनों सुर्खियों में आया। सुर्खियों का ये सुर्ख रंग उस वक्त और ज्यादा गहरा हो गया जब कलेक्टर ने अपने आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात कुछ कर्मचारियों को नोटिस थमा दिए। ये लावा ठंडा भी नहीं हुआ था कि ताज़ा तरीन घटनाक्रम के मुताबिक चरक अस्पताल में दो महिला कर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ और ज़बानी जमा खर्च के बाद लात घूंसों का आदान प्रदान भी हुआ। तैरते हुए कयासों पर यकीन किया जाए तो कलेक्टर के निरीक्षण और नोटिस वितरण के पीछे किसी अदृश्य मुखबिर की भूमिका भी मानी जा रही है। संभवतः इसी भूमिका को लेकर संदेह की सुई किसी महिला कर्मी पर आकर टिकना भी ताज़ा तरीन मारपीट की वजह हो सकती है, अथवा फिर ये कयास भी लगाया जा रहा है कि आपस में गुत्थम गुत्था हुई महिला कर्मियों में लेन देन का कोई मामला हो। माघी पूर्णिमा के अवसर पर क्षिप्रा नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकाल परिसर में रोपा गया होली का डांडा। धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माघी पूर्णिमा के अवसर पर शिप्रा तीरे हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान उपरांत श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए। महाकाल मंदिर परिसर में भी पूर्ण विधि विधान से डांडा रोपा गया। माघ पूर्णिमा का महत्व प्रतिपादित करते हुए पंडित आनंद शंकर व्यास ने कहा, माघी पूर्णिमा वास्तव में उत्तरायण का एक बड़ा पर्व है। पूरे माघ मास में स्नान का महत्व है। पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक एक महीने का लोग कल्पवास करते हैं, तीर्थों में नित्य स्नान दान करते हैं। खास तौर से प्रयाग में तो माघी मेला मशहूर है। पूर्णिमा के दिन इस महीने भर के स्नान का समापन होगा, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पर्व का दिन है। इसलिए इस दिन जो दूसरा ये भी है कि माघ पूर्णिमा का डांडा रोपनी पूर्णिमा भी कहते हैं। डांडा रोपनी यानी होली की तैयारी एक महीने पहले से शुरू हो जाती है। अलवर राजस्थान से आए श्रद्धालु ने बताया, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है कि इस दिन धार्मिक नगरी में स्नान करने से सभी देवी देवताएं संतुष्ट होते हैं और सभी पापों का नाश होता है। तीर्थ पुरोहित पंडा जी ने माघ पूर्णिमा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा, माघ मास की शुक्ल पक्ष की आज पूर्णमासी है, माघी पूर्णिमा कहलाती है। आज के दिन जो है विशेष रूप से कल्पवास पूर्ण होता है। माघ मास का जो स्नान होता है वो पूर्ण हो रहा है। जो भी श्रद्धालुजन पूरे महीने भर तक शिप्रा में या किसी तीर्थ में सरोवर में स्नान नहीं कर सकता है, तो आज के दिन स्नान दान इत्यादि करने से पूरे महीने भर का माघ महीने का पुण्य प्राप्त होता है। माघी पूर्णिमा के साथ ही रंगों के त्योहार होली पर्व के लिए रंग बिरंगी गुलाल की पोटलियां भी तैयार होने लगी हैं। इस संदर्भ में रंगों के व्यापारी ने बताया, आज पूर्णिमा के शुरू होते ही आज होली का उत्सव शुरू हो गया है। जो बसंत पंचमी से फाग उत्सव शुरू हुआ था, आज उसके दौरान हमारा होली का काम शुरू हो गया है। हमने विभिन्न प्रकार के 15-20 तरह के रंगों की गुलाल की पैकिंग शुरू कर दी है, जो उज्जैन जिले के और आसपास के पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई किया जाता है हमारे द्वारा। प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग प्रमुख सचिव ने ली विभागीय कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक।
प्रमुख सचिव फैज अहमद ने कहा कि इस वर्ष उपार्जन के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत कृषकों के बारदानों पर कृषक एवं उपार्जन केंद्र का कोड अंकित रहेगा। पंजीकृत किसानों को विक्रय के 3 दिन पूर्व SMS भेजे जाएंगे, जिसके 7 दिवस के अंदर उन्हें अपनी उपज बेचनी होगी। उन्होंने बताया कि 22 मार्च से गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा। MP SC उपार्जन की मुख्य एजेंसी है। इस वर्ष कृषक चने की फसल के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स से कहा कि आवश्यकता अनुसार वे अतिरिक्त उपार्जन केंद्र स्थापित कर सकते हैं। समीक्षा बैठक में संचालक खाद्य तरुण पिथोड़े, संचालक MP SSC अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर उज्जैन आशीष सिंह, मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प, रतलाम कलेक्टर गोपाल डांड, देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन, आगर मालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा, नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल सहित कृषि, खाद्य, सहकारिता, नापतोल विभाग व केंद्रीय बैंक अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक ने किया नीलगंगा थाने का निरीक्षण और परिसर, आवास और रिकॉर्ड का किया अवलोकन। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना नीलगंगा का निरीक्षण किया। इस दौरान आपने थाना परिसर, शस्त्रागार, थाने का रिकॉर्ड तथा स्टाफ के आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात SP ने बताया, ये हमारी एक रूटीन प्रक्रिया है। हर साल एक वार्षिक निरीक्षण होता है। उस वार्षिक निरीक्षण के अनुक्रम में ही आज थाना नीलगंगा का निरीक्षण किया गया। उसमें जो थाने की कार्यप्रणाली है, थाने में क्या काम हुए हैं और सभी विवेचकों से, सभी कर्मचारियों से बात की गई और थाने की जो अभिलेख है उनका भी परीक्षण किया गया। आवश्यक निर्देश इनको दिए गए हैं जहाँ सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा बीट प्रभारियों से चर्चा करके जो अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके संदर्भ में उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी जो व्यक्तिगत व्यथा है या उनकी जो शासकीय कर्तव्य के दौरान जो परेशानियां हैं उसके संदर्भ में भी उनसे बात की गई और इसके बाद जो परिसर है, थाना नीलगंगा से लगा हुआ परिसर है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। उस निरीक्षण के दौरान कुछ साफ़ सफाई को लेकर, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर कमियाँ आई हैं, उस पर हम तत्काल ही कार्रवाई करवा रहे हैं। वसूली करने गए विद्युत मंडल के कर्मचारी के साथ की गई मारपीट, थाना नागझिरी में हुआ मामला दर्ज। विद्युत मंडल का कर्मचारी पंकज जाटवा अपने 3 साथियों के साथ नागझिरी क्षेत्र स्थित महामाया नगर में सतीश बैरागी के घर गया। वहां सतीश बैरागी की पत्नी ने अपने पति को फोन कर घर बुलाया। सतीश बैरागी ने पंकज के साथ मारपीट की। पिटे हुए पंकज ने अपने कार्यालय में जाकर सारी घटना का ब्यौरा दिया, जिस पर JE KC टाले ने शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण नागझिरी थाने में दर्ज कराया। मामले की जानकारी देते हुए श्री टाले ने बताया, बकाया राशि वसूली होती है। पंकज जाटवा लाइनमैन अपने इंदौर रोड पे मालानवासा के महामाया नगर में सतीश जी बैरागी के यहाँ बकाया राशि वसूली हेतु गए थे। जो इनके साथ जो है सतीश जी द्वारा मारपीट की गई, डंडे से मारपीट की गई, शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। पंकज द्वारा बताया गया तो तत्काल नागझिरी थाने पर इसकी शासकीय कार्य में बाधा की FIR दर्ज कराई गई है। फिल्म हमारा स्वाभिमान अमर रहे के कलाकार फिल्म रिलीज होने के पूर्व उज्जैन आए और लिया महाकाल का आशीर्वाद। हिंदी फिल्म हमारा स्वाभिमान अमर रहे के निर्देशक दिनेश राजपुरोहित, निर्माता लेखक खुशबू सिंह शक्तावत और अभिनेता आदिराज कुमावत एवं खुशी सोनी ने बताया कि यह फिल्म 12 मार्च को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म समाज को नई दिशा प्रदान करेगी। राजपूताना संस्कृति पर आधारित बनी फिल्म नारी शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म के अधिकांश शूटिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में की गई है। फिल्म में इंदौर व बेंगलोर के कलाकार भी हैं। फिल्म समाज को एक आईना दिखाने के साथ कई संदेश भी देती है। फिल्म यूनिट ने बताया कि भारत में 500 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी। फिल्म का प्रसारण उज्जैन, इंदौर PVR पर भी होगा। निर्माता खुशबू सिंह ने बताया कि महाकाल की धरती पर महाकाल का आशीर्वाद लेकर इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं फिल्म के हीरो का कहना है कि उन्हें राजपूत समाज के हीरो के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। हालांकि वे खुद इस समाज से नहीं आते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस किरदार को निभाया तो वह काफ़ी लंबे समय तक इस किरदार में रहे। यह बहुत गर्व की बात है कि इस फिल्म में सभी समाजों का समावेश किया गया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया से ही प्रमोट होती है, तो डोर टू डोर का तो कुछ ज़्यादा सीन होता नहीं है फिल्मों के हिसाब से।
तो उस हिसाब से आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप सब हमारा अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ये ऑलमोस्ट 500 के आसपास थिएटर्स आएंगे। 4 स्टेट्स में भी हम प्लान कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 2 मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, 5 शख्स हुए जख्मी, अस्पताल में भर्ती। चिंतामण पहुंच मार्ग पर स्थित मंगरोला फंटे पर 2 मोटरसाइकिलों की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिनमें राजाराम, मंजूबाई और उनकी 10 वर्षीय पुत्री भी शामिल है। ये तीनों भूखी माता जा रहे थे। दूसरी मोटरसाइकिल से शुभम पिता बगदीराम हीरा मिल की चाल से चिंतामण गणेश जा रहा था। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। चिंतामण थाने के एसआई एमआर सिकरवार ने बताया, घटना इस प्रकार है, जैसे एक 2 बाइक आमने सामने मंगरोला फंटा पर टकरा गई, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक बाइक तो शुभम पिता बद्दीलाल चला रहा था, सेन जो भूखी माता पर जा रहा था, और एक बाइक पर मजदूर हीरा मिल की चाल से गड्ढा खोदने के लिए चिंतामण गढ़ से जा रहे मजदूरी करने के लिए। अमर शहीद चंद्रशेखर की 90वीं पुण्यतिथि पर भाजपा ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 90वें शहादत दिवस के अवसर पर भाजपा केशवनगर मंडल ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए भाजपा शहर अध्यक्ष विवेक जोशी ने कहा, श्री कृष्ण सरल जी ने कहा है कि पूजे न गए शहीद तो आज़ादी कौन बचाएगा, धरती माँ को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। और इन्हीं बातों को सार्थक करते हुए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद किया जा रहा है। नरवर में हुई संत रविदास की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। संत रविदास के समाजजन वाहन रैली के रूप में नरवर पहुंचे। रविदास जयंती के एक दिन पूर्व स्थानीय टावर चौक से रविदास समाजजन हजारों की संख्या में वाहन रैली के रूप में नरवर पहुंचे। जहां संत रविदास जी की प्रतिमा समारोह पूर्वक पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित की गई। इसी तारतम्य में गुरु रविदास जयंती पर उज्जैन में भी कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन सम्मिलित हुए। बैंड बाजे और घोड़े बग्गी के साथ जहां महिलाएं मंगल कलश मस्तक पर रखे चल रही थी, वहीं पुरुष भी डंडा पार्टी के साथ डांडिया रास करते नजर आए। 2 दिवसीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ। विजेता 28 फरवरी को होंगे पुरस्कृत। जिला कॉर्पोरेशन एरिया मलखंभ संघ समिति एवं खेल युवा कल्याण विभाग उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक पारस जैन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अध्यक्षता एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और विशेष अतिथि खेल अधिकारी ओपी बारोडिया थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मलखंभ के प्रथम गुरु हनुमान जी अच्युतानंद जी, मलखंभ संस्थापक श्री बाल भट्ट देवधर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। उक्त 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं में सब जूनियर एवं जूनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। 28 फरवरी को विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उज्जैन जिला खेल कॉर्पोरेशन संघ द्वारा और खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय मलखंभ श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़े में हो रही है। यह मलखंभ यहाँ पर 154 साल पुरानी संस्था है। विगत 140 साल से मलखंभ कर रहे हैं, लेकिन मलखंभ बीच में थोड़ा गूंज जैसा हो गया था। कालिदास मतलब मलखंभ अकादमी होने के कारण, स्थापना होने के कारण ये जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पूरे ज़िले के मिला के 280 खिलाड़ी आए हैं और कल भी 280 आएंगे। जूनियर और सीनियर के मिलके ये आज कार्यक्रम में कल फिर होगा। इसमें जिनका सिलेक्शन होगा वो आगे नेशनल में खेलने के लिए जाएंगे। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर।
अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। चरक अस्पताल में सरेआम हुई हाथापाई, मुखबिरी अथवा पैसे का लेन देन हो सकती है मारपीट की वजह। माघी पूर्णिमा के अवसर पर क्षिप्राजी में किया हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान, महाकाल परिसर में गाड़ा गया होली का डांडा। रबी की फसल को लेकर मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव ने ली संभागीय स्तर की बैठक। शहर पुलिस कप्तान ने किया नीलगंगा थाने का निरीक्षण, सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए निर्देश। और अच्युतानंद व्यायामशाला में मलखंब जूनियर प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, विधायक पारस जैन थे मुख्य अतिथि। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।